फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। ऐसे खत एक जमाने में हुआ करते थे, लेकिन राजस्थान की सियासत में जो खत और चिट्ठियां चल रही है वो फूल नहीं धमाके कर रही है। और ये चिट्ठियां और किसी की नहीं बल्कि किरोड़ी लाल मीणा की है। किरोड़ी लाल मीणा अपने विपक्ष के लिए तो हमेशा धमाकेदार रही ही है, लेकिन अब सत्ता पक्ष में होते हुए सत्ता पक्ष के लिए भी उतने ही धमाके कर रहे हैं। 1 दर्जन से ज्यादा चिट्ठियां ऑलरेडी लिख चुके हैं, जिन चिट्ठियों में जिक्र है भ्रष्टाचारों का, जिक्र है जल जीवन घोटाले का, जमीन के भ्रष्टाचारों का, पेपर लीक का, सबका। और कहना है उनका कि ये इसलिए वो कर रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं पिछली सरकार में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहे थे उन भ्रष्टाचारों को टॉलरेट हम ना करें, और ऐसा कोई भी भ्रष्टाचार दिखे तो वो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को तुरंत सचेत करें। सवाल ये उठता है, अगर सचेत ही करना था, अगर बताना ही था, अगर आप गार्जियन ही बनना चाहते थे तो फिर ऐसे खतों को और चिट्ठियों को सार्वजनिक तौर पे लिखने का क्या मतलब था? ओपन लेटर्स लिखने का क्या मतलब था? क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि आप दिखाना, बताना और दर्शाना ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सीएम भजनलाल को भी समझाने वाले कि किस तरह से काम करना है और क्या काम करना है आप ही हैं? अगर ऐसा कुछ है तो ये बात बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है कि आने वाले 4 जून के बाद खेमेबाजी तो बीजेपी में भी होगी। जो इससे पहले की सरकार में सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत हुआ करता था, क्या 4 जून के बाद भजन लाल शर्मा वर्सेस किरोड़ी लाल मीणा होने वाला है? इसका क्या ये एक ट्रेलर है जिसकी पिक्चर 4 जून को बाद दिखाई जाएगी? और अगर ऐसा है तो ये बेहद भयावह है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा धमाके करना जानते हैं, किरोड़ी लाल मीणा सियासत को हिलाना जानते हैं, फिर चाहे वो अपनी पार्टी हो या सामने वाली पार्टी। और अगर ऐसा दिख रहा है, समझ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 4 जून के बाद राजस्थान की सियासत बहुत गरमाने वाली है। 9 तपा तो अभी लगे हैं, उसके बाद सियासत में 100 तपा भी लग सकते हैं। देखने वाली बात यह होगी कि किरोड़ी लाल मीणा अपने तेवर किस तरह से दिखाते हैं और 4 जून के बाद कितना और इन तेवरों को बढ़ाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर वो चिट्ठियां इस वक्त भी लिख रहे हैं तो 4 जून के बाद बहुत कुछ होने वाला है। एक अपडेट इस बारे में यह भी है कि अभी तक तो ये चिट्ठियां सिर्फ भजन लाल शर्मा को लिखी जा रही थी, चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा को लिखी जा रही थी, लेकिन अब नितिन गडकरी तक भी ये बातें पहुंच गई है और उन्होंने साफ कहा है कि सवाई माधोपुर में सड़कें बनवाने के लिए नितिन गडकरी को पत्र लिखना ये साफ जाहिर करता है कि किरोड़ी लाल मीणा राज्य के मैटर्स को भी सेंटर तक ले जा रहे हैं। और इससे साफ स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं ये रार और दरार अब बढ़ने वाली है, और बढ़ती हुई इस दरार को पहचानना, सियासत में आने वाले भूचालों को देखना और आप सबको सचेत करना, यही राजस्थान संवाद का काम है। कैसा लगा आपको ये विश्लेषण, हमें कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।